तो पाया कि दरवाजा एक अजीब सी काली ईंट की दीवार से रुका हुआ था। जब उसने धातु की वस्तु को उस अजीब दीवार पर चिपकाने की कोशिश की तो दीवार ने उसे अस्वीकार कर दिया। अगले ही पल धातु की वस्तुएं फटी हुई बारूदी सुरंग के टुकड़ों की तरह महिला की ओर तेजी से आई। डेम धातु के टुकड़ों से घायल हो गया। साधारण मरहम पट्टी के बाद सभी ने फिर से समस्या को हल करने का तरीका खोजना शुरू किया। लिली ने इमारत की संरचना की जानकारी के आधार पर बताया कि वे सब तीसरी मंजिल पर हैं और तहखाना मेट्रो भागने के निकास से जुड़ा हुआ है। फर्श को तोड़ने का सुझाव दिया। डेम कपड़ों को जोड़कर बनाई गई रस्सी के सहारे दूसरी मंजिल पर उतरा। बूढ़े ओल्स ने बंदूक दिखाकर धमकाया। डेम ने अपनी योजना समझाई और अंततः ओल्स की पोती लिया ने उसे मना लिया। जब पड़ोस के प्रेमी जोड़े को फर्श तोड़ने का काम सौंपा गया तो डेम ने पाया कि स्मोक डिटेक्टर में एक कैमरा लगा है। पूछने पर पता चला कि ये मकान मालिक फ्रीडमैन ने लगाया था। सबने इसे एक एस्केप गेम समझा जो किसी अमीर आदमी का खेल था। सभी ने मकान मालिक के दरवाजे को तोड़ दिया और देखा कि फ्रीडमैन दरवाजे पर मरा पड़ा था और उसकी दोनों बाहें गायब थी। तभी यूरी प्रकट हुआ और उसने बताया कि वह किराएदार एंटोन का दोस्त है। वो उन्हें बिस्तर पर पड़े मृत एंटोन के पास ले गया और समझाया कि उसकी मौत काली दीवार के चुंबकत्व के कारण उसके दिल के पेसमेकर के बंद हो जाने से हुई है। लिया ने एंटोन की मेज पर रखी पांडुलिपियां देखी और सोचा कि वे काली दीवार से संबंधित हो सकती है, लेकिन लिया ने चोरी से पांडुलिपियों को निकालकर कूड़ेदान में फेंक दिया। डेम ने फर्श तोड़ दिया। लिली ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन खोलने पर फिर से वही काली ईंट की दीवार मिली। गुस्से में आकर मार्विन ने एक के बाद एक कई गोलियां चलाई, लेकिन गोलियां अजीब तरह से दीवार के सामने रुक गई। अगले ही पल सबने बूढ़े ओल्स को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। आपस में चर्चा करने के बाद उन्होंने फिर से मकान मालिक के कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। लिया को एंटोन का एक विजिटिंग कार्ड मिला जो नेवी डिफेंस कंपनी का था। कार्ड का स्टाइल दीवार के डिजाइन से मेल खाता था। उसे एक और पांडुलिपि भी मिली जो किसी कोड जैसी लग रही थी। उसे एंटोन की मौत संदिग्ध लगी। उसने एंटोन के गले का स्कार्फ खींचा तो बैंगनी रंग के गला घोंटने के निशान देखे और उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ये हत्या थी। उस समय निचली मंजिल पर केवल एंटोन और यूरी थे, इसलिए हत्यारा जरूर यूरी होगा। इसी दौरान यूरी उसके ठीक पीछे आ गया। जब डेम वहां पहुंचा तो यूरी मार्विन को मारने की कोशिश कर रहा था। डेम ने बंदूक से धमकाया। दोनों में हाथापाई हुई और मार्विन को होश आया और उसने पलटवार किया। लिली ने दोनों को रोका और कहा कि केवल यूरी ही बाहर निकलने का रास्ता जानता होगा, इसलिए उसे बचाना जरूरी है। मार्विन ने यूरी से जबरदस्ती पूछा तो यूरी ने कहा कि काली ईंट की दीवार एक सुरक्षा प्रणाली है जो परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों से बचा सकती है। उसे पूरा विश्वास था कि बाहर दुनिया खत्म हो चुकी है और ये दीवार उनकी रक्षा कर रही है। एंटोन का फोन खराब हो चुका था, इसलिए डेम ने एंटोन द्वारा लिखा गया प्रोग्राम दूसरे फोन में ट्रांसफर किया और फिर दीवार को स्कैन किया। तभी 4 बटन दिखाई दिए। बटन दबाने पर दीवार में हलचल हुई और ईंटें गायब हो गई। एक लड़की ने सावधानी से हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसे अंदर खींच लिया गया। सबने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खींच नहीं पाए और लड़की के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर मार्विन ने गुस्से में यूरी को मार डाला और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। केवल डेम और लिली ही बचे थे। दोनों ने प्रोग्राम का अध्ययन किया और अनुमान लगाया कि कोड चमकने की संख्या और क्रम से संबंधित है। उन्होंने निगरानी फुटेज में एंटोन के कोड डिक्रिप्ट करने के दृश्य को देखा और मिलान करने के बाद कोड ढूंढ लिया। लिली सफलतापूर्वक